गुरु कृपा में इस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे संतत व अवकलनीयता की पार्ट 4 की। इसमें आपके पास है अवकलनीयता, जो आपकी बुक में 6.2 से प्रश्नावली स्टार्ट होती है। तो पहले अवकलनीयता, इसकी डेफिनेशन देखिए। यदि वह फलन होगा y बराबर एफ एक्स पर संतत है, यानी कोई फलन होगा वो संतत होना चाहिए और अक्ष बराबर a पर अवकलनीयता कहलाता है, या वो फलन अवकलन फलन कहलाता है यदि फलन के वक्र पर स्पर्श रेखा खींची जा सके, यानी उस बिंदु पर उसकी क्या खींची जा सके, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे मैं पहले तो ये बताऊं, ये आपके पास देखो एक वक्र बन रहा है, यानी कि देखो ये कहीं से टूटा हुआ नहीं, तो ये कौन सा संतत फलन। तो मैं ये बोलूं कि यहाँ पर अक्ष बराबर कितना है a, तो मैं ये अक्ष बराबर a ले लूं और यहाँ पर इसकी क्या खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, तो ये फलन कौन सा होगा, ये अवकलनीय फलन कहलाता है। तो इसके बाद में अगर इसकी गणितीय तरीके से देखें तो हमारे पास कोई फलन होता है f, तो यहां से देखो इसकी दाईं सीमा का अवकलन, यानी इसको बोलते हैं दाईं सीमा का अवकलन। तो ये होता है, ये किस प्रकार से होता है, ये होता है f पॉजिटिव। देखो दाईं का मतलब पॉजिटिव आएगा और यहां डैश का मतलब एक बार अवकलन, और ये होता क्या है, ये देखिए, ये होता है लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और फलन, यानी हमें अक्ष बराबर 1 पर जांच कर रहे हैं, तो a प्लस का h और माइनस का f a और बट्टे में आएगा h, ये ध्यान रखना। और हमारे पास बाईं सीमा का अवकलन, बाईं सीमा का अवकलन होता है f नेगेटिव पार्ट। देखो f नेगेटिव, देखो अवकलन का मतलब तो डैश आएगा और नेगेटिव का मतलब ये आपके पास यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया और ये अक्ष, यानी नेगेटिव पार्ट का अवकलन है ये। तो यहाँ पर आपके पास आया लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और फलन a प्लस h a। देखो दाईं में तो प्लस होता है और बाएं में क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, ये ध्यान रखना। और f a और बट्टे में आएगा माइनस का h। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ये तो क्या है, दाएं सीमा का अवकलन, ये है बाएं सीमा का अवकलन। अगर ये दोनों चीजें बराबर हो जाती है तो दिया गया फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। ओके, समझ में आया। तो मैं यहां पर बोलूं दाईं सीमा का अवकलन, सीमा का अवकलन बराबर क्या होना चाहिए, बाईं सीमा का अवकलन। ओके, समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चनों को देखना है। तो ये डेफिनेशन जरूरी है, क्योंकि अब की बार इस 2020 में डेफिनेशन से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो आपको अवकलनीयता की डेफिनेशन आनी चाहिए। संतत की डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी, तो ये डेफिनेशन भी आपको देखनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए आप इसका एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 9 आपके पास f x बराबर ये फलन दे रखा है, x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर अवकलनीयता की आपको जांच करनी है। तो देखिए यहां से पहला काम हमें क्या करना है, f0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0। इसको इक्वेशन आपको 1 लगाना है, x बराबर 0 पर जांच करनी है। तो आपको यहां पर लिखना है दाईं सीमा का अवकलन, ओके। तो दाईं सीमा का अवकलन होगा f, तो मैं एक बार पहले ये लिख रहा हूं f पॉजिटिव और डैश लगाऊंगा, तो आप समझ जाना कि दाईं सीमा का अवकलन है। तो यहां पर आपके पास y इसकी हो गया लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और फलन 0 प्लस h माइनस का यहां पर आएगा f0 और बट्टे में आएगा h। ओके, तो यहां पर देखिए लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और आप फलन में देखो, फलन में अक्ष ले रहे तो अक्ष के पदों में आ रहे हैं, 0 लेंगे तो 0 में आएगा, 0 प्लस h लेंगे तो 0 प्लस h में आएगा। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा, देखो ये नॉट इक्वल 0 कह रहे हैं, तो ये 0 प्लस h के लिए भी ये आएगा, 0 माइनस h के लिए भी ये आएगा। तो यहां पर देखिए आपके पास हुआ 0 प्लस h का स्क्वायर, और यहां पर आपके पास दे रखा कोष्टक e की पावर 1 बटा 0 प्लस का h माइनस e की पावर 1 बटा 0 माइनस का h। देखो 0 प्लस का, लेकिन यहां पर माइनस लग रखा है, और बट्टे में आया e की पावर 1 बटा 0 प्लस h
और प्लस का चिन्ह e की पावर माइनस 1/0 प्लस h, और बट्टे में क्या आएगा h, क्योंकि ये h दे रखा है और यहाँ पर माइनस में होगा। ये देखो 0 रखूंगा तो सारा मामला क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0। ओके, तो यहां से इसको सरल करना है तो लिमिट h कनेक्ट टू 0, और यहाँ पर देखो ये h स्क्वायर होगा और यहाँ पर e की पावर 1/h, यहाँ पर e की पावर माइनस 1/h, और बट्टे में आएगा आपके पास e की पावर 1/h और प्लस e की पावर माइनस का 1/h। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, और बट्टे में ये वाला h आ गया। ये इसका कोई मतलब नहीं, आपको इसको लिखो या नहीं लिखो, आपके पास h से h कैंसिल हो जाएगा। और मैं यहां से आपको ये बता दूं कि आप e की पावर, देखो मैं e की पावर 1/h कॉमन लूंगा तो आप यहां से लिखना लिमिट h कनेक्ट टू 0, ये तो h आ गया, और आप यहां से कॉमन लेना तो e की पावर 1/h कॉमन लेंगे तो यहां पर आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस का 2/h, ऐसे लिख सकते हैं। और ये e की पावर 1/h और यहां से लिखा 1 प्लस e की पावर माइनस का 2/h। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपको इसके बारे में मैंने पिछली की क्लास में बता दी, e की पावर माइनस 1/h होता है तो उसका मान क्या होता है 0, अगर h का मान अगर 0 होगा तो ठीक है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, e की पावर यानी आप 2/h ऐसे लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे e की पावर 1/e की पावर 2/h, h का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर अनंत, और ये पूरा अनंत आएगा तो 1 में अनंत का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 0। तो मैं यहां से इसको 0 लिख दूं, यहाँ पर 0 लिख दूं, ये कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1, और लेकिन h कनेक्ट ऑफ 0 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0, यानी इसको इक्वेशन कितनी दे दे 1। ओके, अब आपके पास ये तो आई दाई सीमा, मैंने कौन सी निकाली दाई, अब निकालो आप बाई सीमा। तो बाई सीमा का अवकलन, तो आप यहां से लिखेंगे f डैश नेगेटिव पार्ट ऑफ x, तो यहां पर लिखोगे लिमिट h कनेक्ट ऑफ 0, तो यहां पर वह फलन 0 माइनस का h माइनस का f 0 और बट्टे में आएगा माइनस का h। यहां तक समझ में आ गया होगा। आप यहां से इसके आगे लिखोगे तो लिखना लिमिट h कनेक्ट ऑफ 0 माइनस h, यानी x 0 माइनस का h रखेंगे तो 0 माइनस h का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आएगा e की पावर 1/, मैं देखो यहाँ पर 0 को लिख रहा हूं नहीं, सीधा h का वैल्यू लिख रहा हूं तो माइनस का h आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर e की देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, मैं सीधा लिख रहा हूं, इसको ये ध्यान रखना। और यहाँ पर आएगा e की पावर 1/, माइनस में h, क्योंकि 0 माइनस h करेंगे तो माइनस h आएगा, और यहाँ पर रखूंगा माइनस, और 1/0 माइनस h तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो e की पावर 1/h। ओके, और बट्टे में आएगा माइनस h। ओके, इसके बाद में देखना आप लिमिट h कनेक्ट टू 0 आ रहा है, तो यहां पर देखो ये तो देखो ये माइनस h है, माइनस h का स्क्वायर करूंगा प्लस h आएगा, लेकिन h से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस h, तो मैं यहाँ पर लिख दूं माइनस का h आएगा। और यहाँ पर देखो मैं e की पावर 1/h कॉमन ले रहा हूं इसमें भी, तो e की पावर 1/h कॉमन लूंगा तो आपके पास यहां से तो बचेगा e की पावर माइनस का 2/h माइनस का 1, और यहाँ पर e की पावर 1/h कॉमन लिया तो यहाँ पर तो बचा e की पावर माइनस का 2/h और प्लस का कितना आएगा 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर लिमिट रखूंगा तो ये वाला तो मामला देखो, ये 0 जगह 0 माइनस का 1, ये 0 प्लस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा, h कनेक्ट ऑफ 0 रखूंगा तो ये सारा मान क्या हो गया 0। ये समीकरण कितनी होगी 2, तो हम यहां से बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, दाएं सीमा का अवकलन बराबर क्या आ रहा है बाएं सीमा का अवकलन, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या होगा अवकलनीय होगा। तो यहां पर मैंने ये लिखा f पॉजिटिव पार्ट ऑफ x के डेस का मतलब दाएं सीमा का अवकलन बराबर क्या है f नेगेटिव पार्ट, तो ये डेस, और यानी कि बाईं सीमा का अवकलन बराबर आ रहा है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा। समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप 2-3 बार देखना तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए 10 नंबर का एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर आपके पास है 10।
तो निम्न फलन दे रखा है f(x) और सर्वत्र संतत x बराबर 0 पर अवकलनीयता की आपको जांच करनी है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन हमने 6.1 में पहला ही क्वेश्चन किया था, पहले का ए पार्ट किया था, वहां पर संतत की जांच करना था। वहां पर हमारे पास x बराबर 0 पर ये फलन संतत आया था। तो हम यहाँ पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो पहले देखो हमारे पास यहां पर लिखना पड़ेगा f(0). तो 0 पर यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, इसको इक्वेशन आप 1 लगाना। तो यहां पर लिखना दाईं सीमा, यानी f पॉजिटिव का मतलब दाईं सीमा और डैश का मतलब अवकलन और x, तो यहां पर आपके पास आएगा लिमिट x कनेक्ट टू 0, सॉरी यहां पर h के पदों में लो तो h कनेक्ट टू 0 और फलन 0 पर जांच करें तो 0 प्लस का h माइनस का f(0) और बट्टे में आपके पास आएगा h। ओके, तो यहां से आप इसको लिखना लिमिट h कनेक्ट टू 0 और फलन देखो 0 प्लस का h, तो 0 प्लस का h यानी x की जगह 0 प्लस h रखना है, तो 0 प्लस का h और यहां पर आपके पास आया 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस h का स्क्वायर, और यहां पर मैं इसको बंद कर दूं और बट्टे में आपके पास आएगा h और माइनस का इसकी f(0) की वैल्यू कितनी है 0। ओके, आप इसको आगे सरल करना तो लिमिट h कनेक्ट टू 0, यहां पर तो देखो h आया और यहां पर आप इसको सरल करना तो ये आएगा 1 प्लस का 1/3 और यहां पर होगा साइन और ये लॉग और यहां पर हुआ h²। ओके, बट्टे में h, h से h क्या हो जाएगा कैंसिल, आप यहां से लिखना लिमिट h कनेक्ट टू 0 और यहां पर हुआ 1 प्लस 1/3 और साइन लॉग h²। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपको पता चला होगा वहां पर ये सर्वत्र संतत कैसे है, क्योंकि यहां पर अगर संतत की बात करते हैं तो ये बट्टे में h नहीं आता, h कनेक्ट टू हम ये कुछ भी आएगा, ये कुछ भी है इसका मान, लेकिन ऐसे गुणा होता तो ये 0 हो जाता, तो दाएं सीमा में भी 0 होता, बाएं सीमा में भी 0 होता, तो हम बोलते दाएं सीमा और बाएं सीमा दोनों बराबर आता, दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। लेकिन अवकलनीय में बट्टे में h आता है तो h कैंसिल हो जाता है, तो ये वाली बात ही बचती है, तो ये आपके सामने आ रही है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था अगर लिमिट रखेंगे h कनेक्ट टू 0, तो मैंने ये बोला था h का मान हम 0 लोगे तो यहां से आएगा log 0। log 0 का मान होता है माइनस का अनंत होता है, यानी log 0 का मान माइनस का अनंत, और ये माइनस का अनंत हुआ तो यहां पर हुआ साइन माइनस का अनंत, और साइन माइनस का अनंत होगा तो आप माइनस को बाहर निकालोगे, साइन अनंत की वैल्यू होती है -1 से 1 के मध्य। तो मैं यहां से डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख रहा हूं 1 प्लस 1/3 और यहां पर लिख रहा हूं -1 से 1 के मध्य। समझ में आया होगा। और आपने ये बोला कि सर आपने माइनस का बाहर निकाला, तो मैंने माइनस का बाहर निकाल दिया। वो कैसे, यहां पर इसकी वैल्यू आई थी माइनस का अनंत, और साइन ऐसे होता है साइन माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। ओके, ये वाला मैंने यहां पर माइनस लगा दिया, उसकी वैल्यू लिख दी। ओके, तो यहां से आप इसको सरल करेंगे तो ये आपके पास आएगा, देखो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 4/3 होगा और एक होगा 2/3, तो आप यहां पर लिखना 2/3 से 4/3 के मध्य। तो आपको यहां पर बताना है कि कोई भी फलन, ये फलन कौन सा आ रहा है, पहले तो ये बताओ, ये फलन दोलायन मान आ रहा है क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, यानी दोलन कर रहा है, 2/3 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। तो मैं ये बोलूंगा दोलायन मान फलन होता है, वो कभी भी अवकलनीय नहीं होता। ठीक है, तो आप यहां पर बोलना अतः फलन दोलायमान है, अतः दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा। आपको इसका दाएं सीमा, तो ये देखो इसकी बाएं सीमा ही अवकलन नहीं हुई,
या इसकी दाएं सीमा भी अवकलन नहीं हुई तो आपको सारा निकालने की जरूरत नहीं। एक सीमा भी अगर अवकलन नहीं होगी तो वो पूरा भी क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो आपको एक में भी पता चल गया कि दिया गया फलन यानी द्वैमायन आ जाए, अनंत आ जाए, ऐसा फलन क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता है। तो एक सीमा आपको निकालनी है तो एक में ही पता लग जाता है आपको अवकलन नहीं है, तो आपको फिर दोनों बातें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आया होगा। तो देखिए आपका 11वां एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर आपके पास 11 है। m के किस मान के लिए फलन f अक्ष दे रखा है, x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर अवकलनीय, f डैश x बराबर 0 पर संतत है। तो आपको ये देखना है। तो तीनों बातों में आपको m के प्रतिबंध ज्ञात करने हैं। तो पहले देखिए ये वाला हमने संतत के लिए पहले कर भी चुके हैं। तो पहले मैं बोल रहा हूं दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। संतत होगा तो क्या होगा, दाएं सीमा और बाएं सीमा। तो यहां पर लिखना f0 प्लस f पॉजिटिव पार्ट ऑफ x और बराबर f नेगेटिव पार्ट ऑफ x। तो इसको इक्वेशन आप 1 लगाना। तो यहां से f0 पर तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 और यहां पर आप इसको इक्वेशन 2 लगाना और यहां पर लिखना f पॉजिटिव पार्ट ऑफ x। तो आप यहां से लिखना लिमिट h कनेक्ट टू 0 और 0 प्लस का h, 0 प्लस h लिखेंगे तो लिमिट h कनेक्ट टू 0। तो 0 प्लस h करेंगे तो देखो h की पावर तो कितना आएगा m और साइन 1/h। ओके, तो यहां पर ये हो जाएगा h की पावर लिमिट h कनेक्ट टू 0 h की पावर m और यहां पर मैंने लिमिट रखा तो ये आया -1 से 1 के मध्य। तो आप यहां से ये वाली बात बताना, ये वाला 0 कब होगा, ये 0 होगा जब m ग्रेटर देन क्या हो 0, m ग्रेटर देन 0 पर। तो आप यहां पर बोलना अतः दिया गया फलन m ग्रेटर देन 0 पर संतत होगा। तो एक कंडीशन आपके सामने आ गई। दूसरी कंडीशन देखिए, ये तो पहला हो गया संतत। अवकलनीय के लिए देखो ये बोल रहा है दिया गया फलन अवकलनीय है, तो मैं बोल रहा हूं x बराबर 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय होगा। कब होगा देखना भैया, यहां से f पॉजिटिव पार्ट ऑफ x और यहां पर डैश का मतलब अवकलन। तो आप यहां से लगाना लिमिट h कनेक्ट टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f0 और बट्टे में आएगा h। आप इसको सरल करना तो लिमिट h कनेक्ट टू 0। तो यहां पर देखो 0 प्लस h करेंगे तो वहां पर आएगा h की पावर m। 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो साइन यहां पर आएगा 1/h माइनस का यहां पर आपके पास हो जाएगा 0 और बट्टे में आएगा h। यहां से लिमिट h कनेक्ट टू 0, यहां h ऊपर आएगा तो h की पावर m माइनस का 1 और ये हुआ साइन 1/h। इसको इक्वेशन दे देना आप 3। ओके, अब यहां से f डैश और नेगेटिव पार्ट निकालोगे तो आप यहां पर लिखोगे, देखो डैश लगा दिया मैंने और यहां पर नेगेटिव पार्ट निकाल रहा हूं। तो आप यहां पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू 0 और फलन 0 माइनस का h माइनस का f0 और बट्टे में आएगा माइनस का h। यहां से आप इसको सरल करना तो लिमिट h कनेक्ट टू 0, यहां से इसकी वैल्यू रखोगे तो माइनस h की पावर m और साइन यहां पर आएगा माइनस का 1/h और माइनस में h। ओके, तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहां से इसको लिखोगे तो ये आपके पास आएगा लिमिट h कनेक्ट टू 0 और ये हुआ माइनस a की पावर m और h की पावर m माइनस का 1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो यहां पर होगा साइन 1/h। ये समीकरण आएगी 4। ओके, अब आपके पास यहां से तो देखो इसकी वैल्यू होती है -1 से लेके 1 के मध्य होगी, लिमिट रखेंगे तो ये वाला 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा, तब आप यहां पर होना समीकरण 3 व 4 बराबर होगी कब, यानी f पॉजिटिव पार्ट f डैश पॉजिटिव पार्ट ऑफ x बराबर f डैश नेगेटिव पार्ट ऑफ x। कब बराबर होगा, जब आपके पास ये 0 होना चाहिए और ये 0 कब होगा, जब m
माइनस का 1, m माइनस का 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ऊपर वाले में देखिए m ग्रेटर देन 0 था, तब इसकी वैल्यू क्या हुई थी, 0। तो अब m माइनस का 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, या आप यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं f डैश पॉजिटिव पार्ट ऑफ x बराबर f डैश नेगेटिव पार्ट ऑफ x बराबर 0, कब m ग्रेटर देन क्या हो, m ग्रेटर देन 1 हो। ओके, समझ में आया होगा। तो ये होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में देखो आपको एफ डैश, यहां से इसका अवकलन कीजिए, तो अवकलन करेंगे तो आपके पास ये आएगा, यहां पर एफ डैश, पहले इसका अवकलन कीजिए, तो अवकलन करते हैं तो यहां पर आपके पास होता है m और अक्ष की पावर m माइनस का 1 और साइन 1 बटा अक्ष, ओके, प्लस में यहां से फिर से आपके पास होगा अक्ष की पावर n और यहां पर होगा साइन का होता है कोश और 1 बटा अक्ष, और यहां पर होता है माइनस का 1 बटा अक्ष स्क्वायर। अब इसको जचा के लिखोगे तो एफ डैश एक्स और यहां पर होगा m अक्ष की पावर m माइनस का 1 साइन 1 बटा अक्ष, और यहां पर होगा माइनस में, और ये अक्ष की पावर m माइनस का 2 और कोश 1 बटा अक्ष। अब आप यहाँ पर देखिए इसका संतत की बात करें, क्योंकि तीसरी कंडीशन में संतत पर दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं एक्स की पावर देखिए, एक्स की पावर अगर इसकी आप इसकी दाएं सीमा निकालोगे तो दाएं सीमा निकालोगे तो आप यहां पर लिखना लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और फलन 0 प्लस का एच, तो 0 प्लस एच करोगे तो ये आएगा लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहां पर आएगा एच की पावर m माइनस का 1 और ये m है ही पहले से, और ये बात साइन 1 बटा एच और माइनस एच की पावर m माइनस का 2 और कोस 1 बटा एच। ओके, अब आपके पास ये बता दूं h की पावर देखिए, h के यानी ये 0 कब होगा, जब आप बोलोगे m माइनस का 2 ग्रेटर देन क्या हो, 0, या क्या बोल सकते हो m ग्रेटर देन कितना हो, 2, पर f डैश पॉजिटिव पार्ट ऑफ x संतत होगा। समझ में आया होगा। तीनों चीजें इसमें सिद्ध करवा ली है, तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मान लो पिछली बार 2020 में संतत और अवकलन से, देखो ये आपके पास इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार भी आपको लोग पूछ ले तो ये क्वेश्चन का आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो आपके पास x बराबर ऐसे दे रखा है और x बराबर 1, 2, 3% तो अवकलन की आपको जांच करनी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो 2020 में एग्जाम नंबर 2020 में पूछ चुका है, 2020 एग्जाम नंबर 2020 में पूछ चुका है, और इसमें अगला आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था इस प्रश्नावली से, जो आपको एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन नंबर 26 था। तो मैंने इसका ये क्वेश्चन पहले बता भी चुका हूं जो पेपर सॉल्यूशन में, तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिए तो किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो पहले तो मापांक दे रखे हैं, मापांक को सरल करना होता है, तो पहले मैं यहाँ पर इसकी जो भी मापांक की डेफिनेशन है, मापांक की डेफिनेशन को सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो अक्ष माइनस का 1, तो इसको ऐसे लिखूंगा माइनस का, देखो ये अक्ष माइनस का 1, अक्ष का मान छोटा होना चाहिए 1 से, अक्ष माइनस 1, अक्ष का मान बड़ा होना चाहिए 1 से। ओके, दूसरी वाली बात यहां पर लिख रहा हूं, अक्ष माइनस का 2 की डेफिनेशन ये होती है, माइनस का अक्ष माइनस का 2 अक्ष छोटा होना चाहिए 2 से, और अक्ष माइनस का 2 अक्ष बड़ा होना चाहिए 2 से। और तीसरा है अक्ष माइनस का 3, इसकी डेफिनेशन ये होती है, माइनस का अक्ष माइनस का 3 अक्ष छोटा होना चाहिए 3 से, और अक्ष माइनस का 3 अक्ष बड़ा होना चाहिए 3 से। समझ में आया होगा। अब आपको इसको मिला के इसकी डेफिनेशन बनानी है। पहली बात तो आपके पास देखो एफ अक्ष ऐसे दे रखा होगा, तो आप यहां से इसको बना के लिखोगे, तो पहली बात तो आएगी अक्ष का मान छोटा आएगा 1 से, दूसरी बात आएगी अक्ष का मान छोटा आएगा बड़ा होगा 1 से, और अक्ष से तो 1 से तो क्या होगा बड़ा होगा, और 2 से क्या होगा छोटा होगा। तीसरी बात आएगी अक्ष का मान 2 से बड़ा होगा 3 से छोटा होगा। तीसरी बात आएगी अक्ष का मान बड़ा होगा 3 से। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो पहले अक्ष का मान 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा तो अपने आप में 2 से छोटा हो गया, 3 से भी छोटा हो गया। तो यहाँ पर देखिए मॉड अक्ष माइनस का 1, यानी इसकी जगह आएगा माइनस का अक्ष माइनस का 1, और फिर 2 लगा हुआ है तो 2 लगा दो, और यहाँ पर
इसकी जगह पे क्या आएगा, माइनस वाला आएगा, तो माइनस का अक्ष माइनस का 2, तो मैं माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा लेता हूँ और यहाँ पर होगा अक्ष माइनस का 2 और फिर क्या है प्लस का 3। तो वहां पर देखिए 1 से छोटा है तो 3 से भी छोटा हुआ तो माइनस का 3 और अक्ष माइनस का कितना हुआ 3। समझ में आया होगा। दूसरी बात में देखिए 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा तो इसका मतलब 1 से बड़े में तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर तो हो गया अक्ष माइनस का 1 पॉजिटिव हुआ। लेकिन वो 2 से तो छोटा है, तो 2 से छोटा है तो 3 से भी छोटा है, तो यह आएगा माइनस का 2 अक्ष माइनस का 2 और माइनस का 3 अक्ष माइनस का 3। समझ में आया होगा। तीसरी बात में देखिए 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो 1 से भी बड़ा हुआ, तो यहाँ पर भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा अक्ष माइनस का 1 और यहाँ पर आपके पास प्लस 2 अक्ष माइनस का 2 और यहाँ पर आएगा माइनस का चिन्ह, यहाँ पर 3 अक्ष माइनस का 3। ओके, और फिर बोल रहा है 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा तो 1 से भी बड़ा हो, देख 3 से बड़ा में देखो पॉजिटिव, और 3 से बड़ा तो 2 से भी बड़ा होगा पॉजिटिव, और 1 से भी बड़ा होगा, तो यहाँ पर तीनों में क्या होगा पॉजिटिव चिन्ह, तो आपके पास हुआ अक्ष माइनस का 2 और प्लस 3 अक्ष माइनस का 3। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको जचा के पूरी बातें को लिखता हूं। अक्ष बराबर आपके पास होगा, देखो माइनस का अक्ष माइनस का 2 अक्ष माइनस का 3 अक्ष, तो माइनस का कितना होगा 6 अक्ष, और इनको आप गुणा करके लिखिए तो 14 आएगा। और कब अक्ष का मान छोटा है किससे 1 से। ओके, और फिर देखो आप इसको सरल करना, तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का, देखो माइनस का 2 माइनस का 3 तो माइनस का 5 अक्ष होगा, प्लस का अक्ष है तो माइनस का 4 अक्ष होगा, और यहाँ पर देखो माइनस का 1 है, ये माइनस माइनस प्लस का 4, और यहाँ पर आपके पास कितना हुआ 4 और 9, तो 4 और 9 होता है 13, 13 में से 1 आप घटा दो तो कितना बचेगा 12। और ये कब है वह अक्ष का मान क्या हो 1 से बड़ा हो, 1 से तो क्या हो बड़ा हो, और 2 से क्या हो छोटा हो। तीसरी वाली बात में देखो ये कट जाएगा सारा का सारा मामला, तो यहाँ पर आपके पास होगा देखो अक्ष, यहाँ पर 2 अक्ष तो 3 अक्ष हुआ और 3 से 3 कट गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 4 तो माइनस का 5, और यहाँ पर आपके पास देख लो यहाँ से आपके पास आया 9, तो आपके पास कितना बच गया 4 बचा। ओके, 4 बच रहा है, और कब बच रहा है 2 से तो क्या हो अक्ष मान बड़ा और 3 से क्या हो छोटा। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में आएगा 6 अक्ष माइनस का 14, कब अक्ष का मान बड़ा हो किससे 3 से। तो इनमें बराबर कीजिए, क्योंकि आप इनमें वैल्यू रख सकते हो, तो आपके पास ये वाली बात आएगी, और यहाँ पर भी आप बराबर रख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में आपको बदलना है, तो अब आपको जांच करनी x बराबर 1 पर 2 पर 3 पर तो संतत है, अगला बोल रखा है क्वेश्चन में, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, अवकलन तक ही आपको जांच करनी है। तो देखिए एक बार